हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में लेकर आया हूँ जंगा चालन के ऊपर। तो चलिए कैसे आपने करना है। सीधे खड़े होकर एक पैर को कुछ ऊपर उठाकर आगे पीछे हिलाते रहें। फिर इसी प्रकार दूसरे पैर को करें। बारी बारी से कुछ देर करते रहें। यदि गिरने का डर हो तो दीवार का हाथ से सहारा लें। आज का जो वीडियो है वो वीडियो जंगा चालन के ऊपर है, जैसे मैं आपको वीडियो में करके बता रहा हूँ कि जंगा चालन कैसे किया जाता है। मेक श्योर दैट योर बैलेंस इज गुड टू यू कैन डूइंग अ लेग्स मूवमेंट्स। ओके, तो चलिए अब इसके बारे में आगे बात करते हैं कि जंगा चालन क्या चीज़। जंगा चालन का अर्थ होता है अपने लेग्स को आगे से पीछे तक ले जाना। ठीक है, जैसे मैं आपको वीडियो में बता ही रहा हूँ। जब भी आप जंगा चालन करें बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं और फिर उसके बाद अपने एक टांग को थोड़ा ऊपर उठाकर आगे से पीछे लेकर जाएं लहराते हुए। स्विंग्स योर लेग्स। ओके, stand erect, move slowly, one leg front and back several times, then the other one similarly may be done as long as desired. If you lose balance, take support of wall with one hand. अगर आप बैलेंस बिगड़ने लगे तो आप दीवार का सहारा लेकर कर सकते हैं। अब ये साइड व्यू, अपने हाथों को सीधा रखें और सिर्फ एक पाँव पर अपना बैलेंस बनाकर दूसरे पाँव को आगे से पीछे लहराते रहें। इसी प्रकार से आपने इसको दोहराते रहना है। प्रतिदिन अगर आप इसको 10 से 15 मिनट करते हैं तब आपको इसके अद्भुत फायदे मिल सकते हैं। चलिए फायदों के बारे में आपको बता देते हैं। जंगा चालन के क्या क्या फायदे रहते हैं। पैरों, टांगों और जानू स्थलों में पीड़ा या अकड़ाव को दूर करता है। ऐसा करते रहने से चलने फिरने की सामान्य गति बनी रहती है। स्टैंड, इट प्रिवेंट्स एंड क्योर्स स्टिफनेस और पेन इन द फीट, नीज एंड थाइज, हेल्प्स इन स्मूथ वॉकिंग। ओके, जंगा चालन हमारे पाँव में होने वाले दर्द को दूर करता है। हमारे फीट पेन के लिए बहुत ही लाभदायक है जंगा चालन। ओके, टांगों में स्टिफनेस यानी कि मांस का हार्ड पर जाना, हार्ड मसल के लिए ये बहुत ही अच्छा है, उनको सॉफ्ट कर देता है। जानू स्थलों यानी कि नीज साइड, आपके घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। घुटनों के चारों तरफ पीड़ा को दूर करता है। अक्सर लोगों में यह दिक्कत पाई जाती है कि उनके घुटने दर्द करने लग जाते हैं 40 की एज के बाद, तो उनके लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो वे इस आसना को हर सुबह 10 से 15 मिनट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ अपनी बैक साइड जंगा स्थल। आप पीछे से भी देख लीजिए कि किस प्रकार अपने पाँव को आगे से पीछे लेकर जाना है। ध्यान रहे कि आपका पाँव थोड़ा जमीन से ऊपर उठा हुआ हो, जमीन से टच ना करे। ऐसी जगह चुने जहाँ पर कोई भी अनकंफर्टेबिलिटी फील ना हो। ओके, चलिए अब दूसरी लेग से करते हैं। इसी प्रकार से आपको इसे दोहराते रहना है
1 मिनट 2 मिनट तक करते रहें और बीच बीच में आप खड़े रहकर भी विश्राम कर सकते हैं। कंटिन्यूसली करते रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करें। और ये साइड व्यू। जंगा चालन के और क्या फायदे हैं? अकड़ाव को दूर करता है। देखिए, आपके पैरों में अकड़न, टांगों में अकड़न और जानुस्थलों में अकड़ाव सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि आपके स्टेप खुल नहीं पाते हैं। तो इसी चीज़ के लिए इस आसना का नाम जंगास्थल रखा गया है। ओके, तो चलिए, ये देखिए, इस प्रकार से आपको करते रहना है। ये देखिए, स्विंग्स योर लेग्स लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, आगे पीछे, स्ट्रेट बैक स्ट्रेट बैक स्ट्रेट बैक, इसी प्रकार से करते रहें। अब दूसरी टांग से करने हैं। अकड़न को दूर करता है, घुटनों के दर्द दूर हो जाते हैं। ये होगी तिरछी साइड, ट्रायंगुलर व्यू। गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और आपका फोकस सिर्फ जंगा चालन पर होना चाहिए। ओके, ये हो गया जंगा चालन। अगर आप शुरुआती दौर में इस आसना को करना चाहते हैं तो आप दीवार का सहारा लेकर कर सकते हैं। यदि गिरने का डर हो तो दीवार का सहारा हाथ से लेकर कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको करते रहना है। एक हाथ अपना दीवार के ऊपर लगाना है। अगर आप दोनों साइड से जंगा चालन करना चाहते हैं तो फ्रंट ऑफ फेस वॉल की साइड खड़े हो जाएं। ओके, देन डूइंग दिस। बीच में गैप बना लें जितनी भी आपको लेग स्विंग करनी है कंफर्टेबली। इसी प्रकार से करते रहें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जंगा चालन करते समय सिर्फ आपकी टांगे ही मूव करनी चाहिए, ना कि ऊपरी भाग। ओके, ओनली मूव्स ओनली ऑन लेग्स, not to be upper part, only on inner part. Is there a back view of Janga Chalan, legs movements? Then doing a second leg, takes a breathing normal, inhale, exhale. इसी प्रकार से पीछे की तरफ दोनों हाथों को रखें। अब आप जंगा चालन कर सकते हैं। अगर आप शुरुआती में इसको कर रहे हैं तो धीरे धीरे करने का प्रयास करें। जैसे आप 1 मंथ तक धीरे स्लोली प्रैक्टिस करेंगे, उसी प्रकार आप धीरे धीरे इसको जल्दी करने की कोशिश करें। मेक द मोमेंट्स फास्ट। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आप एक योगा प्रैक्टिशनर हैं तो आप इस चीज को इस प्रकार से करें, एकदम फास्ट। ये देखिए, अब दूसरी टैंक से बैलेंस का विशेष कर ध्यान रखें। बैलेंस बहुत ही जरूरी है। ओवर एक्साइटमेंट में आप गिर भी सकते हैं। आपका जो फीट है वो डाउन नहीं रहना चाहिए। योर फीट इज अप।
then doing legs movement. इसी प्रकार से आपको जंगा चालन करते रहना है। अगर आपका कोई भी डाउट क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस सवाल का आंसर देने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ओवर एक्साइटमेंट में बैलेंस नहीं खोना है। तो चलिए फिर चलते हैं। नमस्कार। आपको बाहर का व्यू बता देते हैं। ओके, चलिए हेलो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं जंगा चालन। तो सबसे पहले आपने खड़े हो जाना है। ओ, मैं तो चप्पल में आ गया। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। इस प्रकार से धीरे धीरे करें। I am not comfort in my feet sandals, so I am throughout then doing a legs movement. ये देखिए, सुबह सुबह साफ मौसम में इन योगासना को किया जाना चाहिए। कंटिन्यूसली करते रहें। श्वास पर नियंत्रण होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले निरोगी काया, फिर माया। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो उसके बाद आप पैसा कमा सकते हैं। अगर पैसा होने के बाद आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर वो ठीक बात नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले निरोगी काया, फिर माया। इसी प्रकार से करते रहें। चलिए अब बैक साइड बताते हैं आपको कि बैक साइड से कैसे करना है। और इसी बीच एंट्री होती है मेरे क्यूट डॉग्स की, जिसका नाम है जॉली। आप लोग देखना, वो थोड़ी देर में यहाँ पर आता ही होगा। इसी प्रकार से करते रहें। चलिए शुरू करते हैं जॉली के साथ योगा। ओ नो, ये कौन आ गया बीच में भाई? ए जॉली, आप ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए, यहाँ पर मेरा डॉग्स आ गया। जॉली जो कि हमारा ये पेट एनिमल है। इन्हें हम अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। ये देखिए, इसने कैमरा हिला दिया।
entry of Jolly. I am talking about what are you doing, Jolly, with my camera. She doesn't doing me yoga because he's saying, भैया भैया मुझे भी योगा सिखाओ ना। थोड़ा साइड हो गया, अब ये यहाँ से जाएगी नहीं क्योंकि इसे पता है कि अब कैमरा सामने है, तो कैमरे के सामने बैठी है आके। ही इज वेरी क्यूट। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पोस्चर के लिए। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक्स।